चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बालक भाषा में अपना विकास करने के लिए निम्न में से किस एक उपक्रम का प्रयोग करते हैं? बोलने को, सुनने को, लिखने को या भाषा को? वो मित्रों समझो, बालक भाषा में अपना विकास करने के लिए निम्न में से किस एक उपक्रम का प्रयोग करते हैं दोस्तों? भाषा का। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों, यहां पे 0 की जगह 2 हो गया है तो 22 बन गया है। बच्चों में बोलने से अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्षमता पैदा हो जाती है, दूसरों को परेशान करने का कौशल विकसित हो जाता है, कक्षा में एकाग्रचित होकर बैठने लगते हैं, कक्षा का वातावरण खराब कर देते हैं। बच्चों में बोलने से क्या होता है? अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्षमता पैदा हो जाती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोलने के माध्यम से बच्चों में भाषा प्रवाह कुशल नहीं हो पाता, ज्ञान को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास रुक जाता है, झिझक समाप्त हो जाती है, उपरोक्त सभी। बात किसकी कर रहे हैं? बोलने के माध्यम से बच्चों में क्या होता है? झिझक समाप्त हो जाती है। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षण की दृष्टि से कौन सी कविता किस स्तर पर उपयुक्त नहीं रहती है? प्रारंभिक स्तर पर बाल गीत, माध्यमिक स्तर पर घटना प्रधान कविताएं, उच्च स्तर पर साहित्यिक कविताएं, प्रारंभिक स्तर पर उद्बोध कविता। 4 नंबर ऑप्शन देखिए, प्राथमिक या प्रारंभिक स्तर पर उद्बोध कविताएं हैं जो उपयुक्त नहीं रहती है। नेक्स्ट में चलते हैं। कविता का चयन करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कविता की भाषा स्तरानुकूल का, कविता का विषय बालकों के जीवन से संबंधित हो, कविता रुचिकर हो या उपरोक्त सभी। इन सभी का, अगर आप कविता का चयन कर रहे हैं तो कविता की भाषा, कविता बालकों के जीवन से संबंधित हो, कविता रुचिकर हो, इन सभी का ध्यान रखना चाहिए। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। गीत विधि किस स्तर की कक्षाओं के लिए उचित है? माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, प्रारंभिक स्तर या उपरोक्त सभी। गीत विधि की बात हो रही है, गीत विधि है यह प्रारंभिक स्तर के लिए उपयोगी है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में कौन सी विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है? व्याख्या विधि, गीत विधि, अभिनय विधि, अर्थबोध विधि। छोटी कक्षाओं के लिए कौन सी विधि उपयोगी नहीं है दोस्तों? व्याख्या विधि। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं। कहानी सुनाने से क्या होता है मित्रों? बच्चों की जो कल्पना शक्ति है, बच्चों की जो चिंतन शक्ति है, इनका विकास होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है तार्किक योग्यता का विकास, मनन शक्ति दोनों का विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। मौन वाचन से तार्किक योग्यता का विकास होता है, मनन शक्ति का विकास होता है, दोनों का विकास होता है, मतलब 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से क्या भाषा का एक कार्य नहीं है? विचार विनिमय को कठोर बनाना, सामाजिक जीवन में प्रगति करना, व्यक्तित्व का निर्माण करना, राष्ट्र एकता की भावना जागृत करना। भाषा का एक कार्य कौन सा नहीं है दोस्तों? विचार विनिमय को कठोर नहीं मधुर बनाना होता है दोस्तों। तो सही रहेगा आपका ऑप्शन 1 यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी विधि प्रश्नोत्तर विधि भी है? कौन सी विधि है? व्याख्या विधि, खंडान्वय विधि, गीत विधि या अर्थबोध विधि। प्रश्नोत्तर विधि, खंडान्वय विधि। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से क्या एक भाषा शिक्षण में सहायक सर्वे सामग्री नहीं है? सहायक सर्वे सामग्री नहीं है। ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर तो है, चित्र विस्तारक नहीं है, रेडियो भी है। 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बालक पहले सीखता है, यहां पे दोस्तों है भाषा व्याकरण दोनों, कोई नहीं। बालक पहले क्या सीखता है? भाषा सीखता है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है पढ़ने को, लिखने को, मौखिक वाचन को या ये सभी? अभ्यास की अवस्था में महत्व किसको दिया जाता है दोस्तों? पढ़ने को, लिखने को और मौखिक वाचन को, तीनों को। 4 नंबर ऑप्शन ये सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं।
भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, दीवारों पर सूक्तियां लिखी हो। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए दोस्तों? जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सतत समग्र मूल्यांकन में ग्रेड E1 है 31 से 40% पर, 33 से 40% पर, 20 से 32% पर, बिलो यानी 20% से नीचे। कहां पर रहता है? 20 से 32% पर E1 ग्रेड दिया जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। बच्चों में रखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन है व्यवहार परिवर्तन, मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन, व्यक्तिगत प्रेरणाओं में परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों में अगर हम किसी को रखते हैं तो व्यवहार परिवर्तन होता है। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नियम से उदाहरण की ओर किस विधि में जाना पड़ता है? आगमन, निगमन, पाठ्य पुस्तक या उपरोक्त सभी? नियम से उदाहरण की ओर, नियम पहले उदाहरण बाद में, मतलब निगमन विधि। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उदाहरण से नियम की ओर किस विधि में जाना पड़ता है? उदाहरण से नियम, तो नियम से उदाहरण निगमन थी हमारी, और उदाहरण से नियम होगी आगमन। कौन सी होगी? आगमन विधि। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? केवल कहानियां, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों व घटनाओं का दोहराव हो, केवल कविताएं। बात किसकी कर रहे हैं? बात किसकी करें? प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य की। तो ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का क्या हो? दोहराव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय है? बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना, बच्चों में व्याकरण से संबंधित ज्ञान को बढ़ाना, या उपरोक्त सभी? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय होगा बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक बालक सामान्यतः किस विषय में रुचि अधिक लेता है? जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, जो कल्पनाओं से संबंधित हो, जो तर्कों पर आधारित हो, या उपरोक्त सभी? किस में लेता है? जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो उस विषय में रुचि बालक लेता है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं? समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, या उपरोक्त सभी? तीनों की तीनों विधियां हैं जो आपके व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं। 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि है? आगमन, निगमन, समवाय, या प्रायोजना? व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है दोस्तों? आगमन विधि है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से भाषा की शिक्षा किस विधि में दी जाती है? आगमन, निगमन, भाषा संसर्ग, या समवाय? भाषा की शिक्षा किस विधि के अंदर दी जाती है? भाषा संसर्ग विधि के अंदर भाषा की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट में चलते हैं। रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग और अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा भी दी जाती है। यह किस विधि में होता है? समवाय विधि, भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, या निगमन विधि? किसके अंदर होता है ये? समवाय विधि के अंदर। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है? कौन सी विधि है व्याकरण शिक्षण की जो पूर्णतः क्या है? मनोवैज्ञानिक है। आगमन है, निगमन है, दोनों है, या कोई नहीं? दोनों ही विधियां हैं जो मनोवैज्ञानिक विधियां हैं। 3 नंबर ऑप्शन दोनों आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 28 नंबर। निम्न में से व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है? ध्वनियों का ज्ञान होना, भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान कराना, भाषा के गुण दोषों की परख करने योग्य बनाना, उपरोक्त सभी? बात किसकी कर रहे हैं? व्याकरण शिक्षण के तीनों उद्देश्य हैं दोस्तों ये। उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उदाहरण की व्याख्या तथा उनके प्रयोग के आधार पर व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। किस विधि में होता है? आगमन, निगमन, प्रयोग, या विश्लेषण विधि, या कोई नहीं? किस में होता है? प्रयोग या विश्लेषण विधि में। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं।
निम्न में उच्च प्राथमिक स्तर पर रचना के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है। रूपरेखा आधार पर कहानी और लेख लिखकर, ये भी है। लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग करवाना व लिखवाना, ये भी है। छात्रों को विचारात्मक लेख लिखने के लिए प्रेरित करना, ये भी है। यानी तीनों के तीनों है। 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे सही रहेगा।